Hi guys, this is your Just Ma'am here. I hope everything is fine. You all are fine. बच्चों क्लास 12th की फिजिकल केमिस्ट्री का जो हमारा पोर्शन है ओके जो हमारे स्टार्टिंग के जो 5 चैप्टर्स हैं क्लास 12th की बुक के आपके दे आर इन द फिजिकल केमिस्ट्री कैटेगरी ओके सो आउट ऑफ दिस चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशंस हम ले रहे हैं बिकॉज ये काफ़ी स्कोरिंग चैप्टर है ओके आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन के हिसाब से चैप्टर का वेटेज भी अच्छा है और स्कोरिंग चैप्टर है ये आप इसमें न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम भी इतने अच्छे हैं कि आप इजीली इस चैप्टर में फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं ओके सो हम ये सॉल्यूशंस चैप्टर अब लेने वाले हैं ओके सो लेट अस स्टार्ट द चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशंस। आज हम इंट्रोडक्टरी पार्ट देखने वाले हैं चैप्टर का। सो व्हाट इज सॉल्यूशन, हाउ कैन वी डिफाइन? वी कैन से दैट homogeneous mixture of two or more substances. ओके बच्चों, द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। ठीक है, दो या दो से ज्यादा चीजों का जो होमोजीनियस मिक्सचर होगा दैट इज नोन एज सॉल्यूशन। ओके, इट इज नोन एज व्हाट? सॉल्यूशन। Now what is homogeneous mixture? We know that mixtures are of two types, heterogeneous and homogeneous. So what is homogeneous mixture? The mixture having uniform composition throughout. ओके ऐसा मिक्सचर जिसका कंपोजिशन पूरे बल्क में, आपका जो मिक्सचर है उसकी पूरी बॉडी में यूनिफॉर्म रहता है ओके उसे हम क्या कहते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। सो सॉल्यूशंस आर व्हाट? सॉल्यूशंस आर होमोजीनियस मिक्सचर ओनली। ओके, सॉल्यूशंस आर व्हाट? दे आर द होमोजीनियस मिक्सचर ओनली। फॉर एग्जाम्पल मिक्सचर, अगर बच्चों अगर हम किसी होमोजीनियस मिक्सचर की अगर हम बात करते हैं सो जैसे इफ आई से salt plus water alloys ओके तो हमको पता है कि अगर हम वाटर में सॉल्ट मिलाते हैं तो जो आपका पूरा जो मिक्सचर बनता है वो कैसा होता है? यूनिफॉर्म होता है और वो सिंगल फेज होता है ना। हम उस मिक्सचर में हमारे सॉल्ट और वाटर के, सॉल्ट के अंदर जब वाटर जाता है तो सॉल्ट के पार्टिकल्स को इंडिविजुअली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं और जो पूरा आपका सॉल्यूशन है वो उसका टेस्ट पूरा एक जैसा होगा, उसका यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगा ओके तो उसे हम क्या कहेंगे? सॉल्यूशन कहेंगे। एक जैसे अलॉयस ओके, अलॉयस जो हमारे होते हैं मिक्सचर ऑफ मेटल्स, जैसे फॉर एग्जांपल ये जो ब्रेसलेट है मेरे हाथ में ओके तो ये जो कड़ा है ये स्टील का बना हुआ है तो ये एक अलॉय है आयरन का जिसमें दूसरे मेटल्स मिक्स किए गए हैं तो इसका जो कंपोजिशन है वो पूरा कैसा है? एक जैसा है। ठीक है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन है और ये पूरा एक जैसा दिख रहा है। हमें पता है कि इसमें अलग अलग कंस्टिट्यूएंट्स हैं लेकिन हम उन्हें आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं। अलग अलग कंपोनेंट्स को वो यूनिफॉर्म कंपोजिशन हमें पूरा दिखाई दे रहा है। ऐसे मिक्सचर्स क्या कहलाते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर्स। एंड होमोजीनियस मिक्सचर्स आर कॉल्ड सॉल्यूशंस। ठीक है, सॉल्यूशंस होमोजीनियस मिक्सचर को ही कहा जाता है ओके जो हमारे होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं, जो सिंगल फेज यूनिफॉर्म कंपोजिशन वाले मिक्सचर होते हैं विच आर नॉट हैविंग एनी सेपरेशन बाउंड्री बिटवीन कंपोनेंट्स, दे आर ओनली नोन एज द सॉल्यूशंस। उन्हें हम क्या कहते हैं? सॉल्यूशंस कहते हैं। तो सॉल्यूशन 2 कंपोनेंट्स, 3 कंपोनेंट्स, 4 कंपोनेंट्स, कई सारे कंपोनेंट्स को मिक्स करके बनाया जा सकता है ओके होमोजीनियस मिक्सचर हम कई सारे कंपोनेंट्स को आपस में मिक्स करके बना सकते हैं लेकिन हमें हमारे जो चैप्टर में पढ़ना है मेनली वी हैव टू स्टडी अबाउट द सॉल्यूशंस मेड बाय द मिक्सिंग 2 कंपोनेंट्स ओके जो 2 कंपोनेंट को मिक्स करके जो सॉल्यूशन बनेंगे वो हमारी बुक के अकॉर्डिंग हमें पढ़ाई करनी है ओके वो भी अपने आप में एक इलेबोरेटेड टॉपिक है। सो लेट अस सी कि 2 कंपोनेंट्स वाले सॉल्यूशंस को क्या कहते हैं और वो किस किस तरह के हो सकते हैं ओके व्हाट टाइप ऑफ सॉल्यूशंस कैन बी मेड देयर ओके। सो द स्टूडेंट्स, एज आई टोल्ड यू दैट कि हमें
मेनली पढ़ना है ऐसे सॉल्यूशंस के बारे में विच आर मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट्स. ओके, वी विल मिक्स टू कंपोनेंट्स टू मेक अ सॉल्यूशन. सो द solutions made by mixing two components are called binary solutions. ओके ऐसे सॉल्यूशंस को हम क्या कहेंगे? बाइनरी सॉल्यूशंस कहेंगे, विच आर हैविंग ओनली टू कंपोनेंट्स. ओके, सो द टू कंपोनेंट्स ऑफ बाइनरी सॉल्यूशंस, व्हाट आर दे? What are they called? Okay, so the two components of binary solutions are solute and solvent. Okay, हमारा जो बाइनरी सॉल्यूशन होता है उसके जो दो कंपोनेंट्स होते हैं, दे आर सेड टू बी solute and solvent. Okay, one component is called solute and the other one is called solvent. Okay, so what is solute and what is solvent? Let us understand. Okay, so if we talk about solvent, so how can we define the solvent? The component present in larger amount. Okay, generally in our solution the component which is present in more amount. Okay, जो component हमारा ज़्यादा amount में present होगा हमारे solution में, उसे हम क्या कहेंगे? solvent कहेंगे. और solvent की एक और definition है, and it retains its identity. ये अपनी identity को retain करता है, अपनी identity, अपनी state ये lose नहीं करता है. ओके, ऐसा कंपोनेंट क्या कहलाता है? आपका सॉल्वेंट कहलाता है. सच ए कंपोनेंट इज नोन एज व्हाट? सॉल्वेंट. ओके, नाउ लेट अस सी व्हाट इज सॉल्यूट एंड देन वी विल सी द एग्जांपल. ओके, सो लेट अस सी व्हाट इज सॉल्यूट. व्हाट इज सॉल्यूट? द कंपोनेंट प्रेजेंट इन स्मॉलर अमाउंट or loses its identity. Okay, ऐसा कंपोनेंट जो हमारे सॉल्यूशन में कम होगा. Okay, it will present in the small amount and when solution is formed you will see that this component is losing its state, it is losing its identity. Okay, such a component is known as solute. Okay, so quickly let us see the example. Okay, let us see the example of 2-3 solutions and let us see what is solute in that and what is solvent in that. Okay, so it will be more clear to us that what is the solute and what is the solvent in a solution. Okay, so let us see the example quickly. So let us see that which component is solute and which component is solvent, taking some example. For example, if we take, okay, salt plus water. Okay, so what happens? Suppose this is a glass and in this glass we have taken water. Okay, and then we are mixing salt in it. Okay, we have added salt. So all of you know now that the salt will be getting dissolved in water. The salt will lose its solid state. The state of the solution will appear liquid, which is the state of water. Water is retaining its state, retaining its identity. Okay, and water is present in larger amount. So salt will be your solute and water will be your solvent. Okay, water will be your what? It will be your solvent. ठीक है, तो जो ज़्यादा अमाउंट में आपका कंपोनेंट वो आपका सॉल्वेंट रहेगा और वो अपनी स्टेट रिटेन कर रहा है. ठीक है, वाटर अपनी लिक्विड स्टेट को रिटेन कर रहा है, लेकिन सॉल्ट पानी में जाकर घुल जाता है और वो अपनी स्टेट को रिटेन नहीं कर रहा है और वो कम अमाउंट में भी है. सो दैट इज नोन एज द सॉल्यूट. वन मोर एग्जाम्पल वी कैन से, फॉर एग्जाम्पल सपोज कैम्फर इन एयर. ओके, सो दिस इज ऑल्सो ए सॉल्यूशन. It is not necessary that solution will be formed in liquid state only.
Solution can be formed in liquid, solid as well as gaseous state. Basically, what is solution? Solution is a homogeneous mixture. That's it. Okay, it can be formed in any of the state. Okay, although we know that liquid solutions are of more use, and we will study about liquid solution in this chapter in detail. Okay, but we will see the types of different types of solution. So camphor in air. Okay, we know ना when we keep camphor कपूर, जब हम उसको कभी खुला छोड़ देते हैं हवा में, तो it get dissolved in the air due to sublimation. Okay, so camphor is present in small amount and it is losing its identity, but air is not losing its identity, no. And air is present in large amount. So when camphor get dissolved in air, when it goes into air, okay, so camphor will become the solute and your air will become the solvent. Okay, so now I hope that solvent and solute क्या होता है आपको clear होगा. जैसे मान लीजिए हम ग्लूकोज घोल के पीते हैं पानी में गर्मियों में. ओके, सो ग्लूकोज क्या हो जाएगा आपका सॉल्यूट एंड वाटर आपका क्या हो जाएगा सॉल्वेंट हो जाएगा. ओके, सो द सॉल्यूशन which are having water as a solvent, they are called aqueous solutions. उन्हें हम क्या कहेंगे aqueous solution कहते हैं. They are known as the aqueous solutions. Okay, and जिनमें water नहीं होता है, ठीक है, other solvents are present, then such a solution is called non-aqueous. So there are so many other liquids, so many compounds are there like chloroform, benzene, carbon tetrachloride, alcohol. They are also acting like good solvents and they are also getting used at some places. Okay, so this is about the solute and solvent, right? Now let us see the types of solution, that which type of solutions can be formed, and the types of solution are based on the state of the solution, state of the solute and solvent which are forming the solution. So quickly see the type of solutions. This is our next topic. Okay students, so let us see the types of solutions. So first type we can say solid solutions. So in solid solutions, your solvent will be solid. Okay, and in solid solvent we can add any solute. For example, we are mixing solid into solid. Okay, we are mixing solid into solid, right? Then the state of the solution will be solid only. तो जब भी आपका सॉलिड एक सॉल्वेंट की तरह एक्ट करेगा तो आपके सॉल्यूशन कैसे बनेंगे, सॉलिड बनेंगे. तो जब हम दो सॉलिड्स को आपस में मिक्स करते हैं तो यहाँ पर अगर हम देखें कि इस तरह के सॉल्यूशंस कौन से होते हैं तो आप देख सकते हैं अलॉयज. अलॉयज आर द एग्जांपल ऑफ सॉलिड इनटू सॉलिड सॉल्यूशन, है ना. दो सॉलिड आपस में मिक्स किए जाते हैं एंड दे आर मेकिंग होमोजेनियस मिक्सचर. फॉर एग्जाम्पल ब्रास है हमारे पास, ब्रॉन्ज है, जर्मन सिल्वर है, so many alloys are there. So alloys which we are using, they are also solution and they are in the solid state. And in alloys, one metal and another metal, they are mixed with each other in a definite proportion. Okay, each and every alloy is having definite composition of definite metals, but it is a homogeneous mixture, so it is example of solid solution. Okay, next, in a solid solvent we can mix a liquid. Liquid can also act as a solute in the solid. Okay, लिक्विड भी जो है वो एक्ट कर सकता है. एंड इसका एग्जांपल हमारे पास हो जाएगा जैसे हमारे जो हाइड्रेटेड सॉल्ट होते हैं. ओके, सो इन हाइड्रेटेड सॉल्ट्स लाइक हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, द वाटर इज एक्टिंग लाइक अ सॉल्यूट इन द सॉलिड स्ट्रक्चर. ओके, एंड amalgams, what are amalgams? Alloys of mercury with another metal, for example sodium amalgam. Okay, so we know that state of mercury is liquid and it is mixed in the other metal which act as a solvent, and mercury is a solute. Okay, so it is the example of what?
liquid into solid solution. So the state of this solution is also solid. The next is gas can be act as a solute. ओके गैस भी हो सकती है हमारे सॉलिड के अंदर डिजोल्व. ओके व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ दैट? द गैस इज डिजोल्व्ड इनटू सॉलिड, दैट इज हाइड्रोजन इन पैलिडियम. ओके मतलब हाइड्रोजन गैस इट इज यूज्ड एट सो मेनी प्लेसेस एंड कैटलिस्ट आर यूज्ड देयर. तो जो मेटल की सरफेस होती है वो किसकी तरह एक्ट करती है? सॉल्वेंट की तरह, और हाइड्रोजन उसमें जाके स्प्रेड हो जाती है, डिजोल्व हो जाती है. Okay, so this is the example in which gas is acting like a solute and solid is acting like a solvent. तो ये हमारे पहले टाइप ऑफ सॉल्यूशंस हैं, ओके, जो सॉलिड स्टेट में भी बन सकते हैं. ओके ऐसा जरूरी नहीं है कि सॉल्यूशन हमेशा लिक्विड ही होगा. ओके सॉल्यूशन कैन बी सॉलिड स्टेट ऑल्सो. बेसिकली होमोजीनियस मिक्सचर, बेसिकली द मिक्सचर शुड बी होमोजीनियस, then it will be the solution. Okay, next type of the solution we see, that is liquid solutions. So when we talk about the liquid solutions, so in liquid solution your solvent will be liquid. Okay, and different type of solutes can be dissolved into different liquids. So let us see what are the liquid solutions and their examples. Okay, so in liquid solid can be dissolved. So there are so many examples in which solid acts as a solute and liquid is acting like a solvent. ठीक है, बहुत सारे हमारे ऐसे सॉल्यूशन बनते हैं जिसमें हम लिक्विड में सॉलिड को डिसॉल्व करते हैं. जैसे हमारा ग्लूकोज इन वाटर. ठीक है, ग्लूकोज सॉल्यूशन हमारा सिंपल सा इसका एग्जांपल है कि ग्लूकोज सॉलिड होता है, उसे हम वाटर में डिसॉल्व कर देते हैं. या फिर हमारा शुगर सिरप, घर में हम जो शुगर सिरप बनाते हैं ना, चाशनी शक्कर की मिठाई बनाने के लिए, वो भी इसी का एग्जांपल है. शुगर सॉलिड होता है, वाटर हमारा लिक्विड है. ओके तो जो सॉल्वेंट है वो लिक्विड है हमारा, और हमारा जो सॉल्यूशन बनता है उसकी स्टेट भी क्या होती है? लिक्विड होती है. सो दीज आर द फ्यू एग्जांपल्स. सॉल्ट सॉल्यूशन, दिस इज ऑल्सो एग्जांपल. इन लेबोरेटरी सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, है ना, वेरियस सॉल्ट सॉल्यूशन वी सी इन द लेबोरेटरी, सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट. ये सारे किसके एग्जांपल हो जाएंगे? सॉलिड के, सॉलिड इनटू लिक्विड के. ठीक है, जिसमें हमारा सॉलिड विल बी लिक्विड and the solid will be solid and the solvent will be liquid. Okay, the next is liquid can be dissolved in liquid. Okay, there are so many mixtures which are made by mixing two liquids and they are also having importance. Okay, so the simple example is ethanol in water. Okay, so we know that when alcohol is mixed in water it forms a homogeneous mixture. ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर बनाता है जब हम अल्कोहल को वाटर में डिसॉल्व करते हैं. तो यहाँ पर दोनों चीजें लिक्विड हैं. इथेनॉल इज ऑल्सो लिक्विड एंड वाटर इज ऑल्सो लिक्विड. सो व्हेन वी मिक्स टू लिक्विड्स विथ ईच अदर, ओके, दे आर मेकिंग लिक्विड इनटू लिक्विड सॉल्यूशन. तो एक लिक्विड को दूसरे लिक्विड में, मतलब मिसिबल लिक्विड्स आपस में मिलकर हमें क्या देंगे? लिक्विड सॉल्यूशंस देंगे, इन विच सॉल्यूट इज ऑल्सो लिक्विड एंड सॉल्वेंट इज ऑल्सो लिक्विड. द थर्ड कैटेगरी इन लिक्विड सॉल्यूशन इज when we dissolve a gas in liquid. Okay, so what is example? Oxygen in water. Although the solubility of oxygen is less, है ना, पानी में बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन डिजॉल्व नहीं होती है, बट होती तो है. Okay, so gas is acting here like a solute and your water is acting like a solvent. More example, carbonated drinks. Okay, when this soft drinks, जिसमें क्या होता है? CO2 गैस को डिसॉल्व किया जाता है वाटर में, फ्लेवर्ड वाटर के अंदर. ओके, तो CO2 इज अ गैस एंड इट इज डिसॉल्व्ड इन द वाटर. सो योर सॉल्यूट इज गैसेस स्टेट एंड योर सॉल्वेंट इज इन लिक्विड स्टेट. सो दिस इज द थर्ड कैटेगरी ऑफ द लिक्विड सॉल्यूशन. Okay, these type of liquid solutions are present around us. Okay, like when we dissolve ammonia in water, that will be also liquid solution. Ammonia will be the solute and your solvent will be the water. Okay, so this is the example of liquid solution. These are the few examples. So third category, we see that we have seen solid, we have seen liquid, and we are having gaseous solution also. Okay, solutions can be formed in gaseous state also. So let us see the third category, third type of solution,
that is gaseous solution. So students, the third type of solutions are gaseous solutions. So in gaseous solutions, your solvent will be gas and solute will be in different states, and we will see the examples. Okay, so let us see. A solid can be dissolved in the gas. Okay, so the solids which can undergo sublimation, okay, they are forming gaseous solution, and the solute is in the solid state and your air is acting like a solvent. For example, iodine vapors in air. Okay, this is the example of solid into gas. Camphor in air, naphthalene balls. Okay, when they undergo sublimation, they get dissolved in the air. So naphthalene is the solute and your air is the solvent. So these are the so many example of the solutions in which you see that solids are getting dissolved into gas. Okay, the next example is liquid can be dissolved into the gas. ठीक है, हमारे गैस में लिक्विड भी डिसॉल्व हो सकता है. ओके, सो एक एग्जांपल ऑफ लिक्विड इनटू गैस इज दैट इज ह्यूमिडिटी, अमाउंट ऑफ मॉइस्चर. ठीक है, अमाउंट ऑफ वाटर इन द एयर. दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल in which liquid is dissolved in our atmosphere, in our air. Okay, next is gas into gas. We can say, okay, the gas into gas, two gases, they can be also mixed. So gas into gas always will be a homogeneous mixture. Okay, so air, simple example, air, O2 plus nitrogen. If we see the major composition of the gas, major components of the gas, air, that is oxygen and nitrogen. So the air present around us, it is a homogeneous mixture. So whenever you mix the gases, 2, 3, 4, कितने भी gases को आप mix करेंगे तो वो homogeneous mixture ही बनाएगा. Okay, they will always form a homogeneous mixture. So these are the various type of the mixtures which can be formed in different states. Okay, mixture आपके solutions हैं. ठीक है, जो सॉल्यूशन है वो किसी भी स्टेट में बन सकते हैं. दे कैन बी फॉर्म इन द सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसेस स्टेट. बेसिकली सॉल्यूशंस क्या है? होमोजेनियस मिक्सचर. ओके, दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स के होमोजेनियस मिक्सचर को हम क्या कहते हैं? सॉल्यूशन कहते हैं. ओके बच्चों, अब हम जो नेक्स्ट टर्म पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे वेरियस कंसंट्रेशन टर्म्स. तो कंसंट्रेशन टर्म्स क्या होती हैं और सॉल्यूशन की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं वो हमें आगे पढ़ना है इस चैप्टर में, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने वाले हैं. टिल देन आप इस लेक्चर को अच्छे से रिवाइज कीजिए, बुक में से रीडिंग दीजिए. बुक रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, ऑलवेज मेक अ हैबिट टू रीड द बुक्स. ओके, सो टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर, टेक गुड फूड. ओके, बाय बाय.